हेलो फ्रेंड्स, यूपीपीसीएस प्री के लिए पॉलिटी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो इस सीरीज़ में हम लोग पॉलिटी को ट्रिक्स के थ्रू क्विकली रिवाइज करेंगे। इस वीडियो में हम लोग पार्ट्स को रिवाइज करेंगे। पार्ट्स को रिवाइज करने के लिए मैंने इनको डिफरेंट सेट्स में बांटा है। तो पहला सेट है हमारा पार्ट 1 से पार्ट 4 ए का, दूसरा है 5 से 10 का, तीसरा 11 से 14 है और लास्ट है 15 टू 20। इनको मैंने डिफरेंट थीम्स के अकॉर्डिंग डिवाइड किया है ताकि ये जो भी सेट है इसमें जो भी पार्ट्स हैं उनमें कोई ना कोई रिलेशंस बने। तो पहला जो सेट है उसकी थीम है कंट्री। कंट्री के अंडर में आती हैं गवर्नमेंट्स। तो पार्ट 5 से 10 में हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट्स। गवर्नमेंट्स के बीच में होते हैं कुछ ना कुछ रिलेशंस। तो पार्ट 11 से 14 ए के बीच में हम पढ़ेंगे रिलेशंस। और ये जो गवर्नमेंट्स हैं वो सिलेक्ट कैसे होती हैं, तो इलेक्शंस के थ्रू सिलेक्ट होती हैं। तो पार्ट 15 से 20 में इलेक्शंस की थीम के चलते हुए हम उसमें अलग अलग पार्ट्स को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। पार्ट्स को याद करने के लिए मैंने इनको डिफरेंट डिफरेंट सेट में डिवाइड किया है। पहला सेट है हमारा पार्ट 1 से पार्ट 4 ए तक। इसको याद करने के लिए हम एक कंट्री के फॉर्मेशन को याद कर सकते हैं। कंट्री कैसे फॉर्म होती है? कंट्री के बनने के लिए सबसे ज़रूरी है उसका एक डिफाइंड एरिया होना, यानी कि एक डिफाइंड टेरिटरी होना। तो पार्ट 1 हो जाएगा हमारा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, आर्टिकल 1 से 4। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ किसी भी कंट्री के फॉर्मेशन में क्या होती है कि वहाँ कुछ लोग रहें, यानी कि वहाँ के सिटीजन्स। तो पार्ट 2 हो जाएगा हमारा सिटीजनशिप, आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11। अब सिटीजन्स हैं तो उनको अच्छे से रहना है, तो वहाँ की गवर्नमेंट उनको कुछ राइट्स देगी और उनको कुछ पॉलिसीज़ बना के देगी। तो राइट्स देगी तो हमारा पार्ट 3 हो गया फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12 से 35। और उनके वेलफेयर के लिए जो पॉलिसीज़ बनाएगी तो पार्ट 4 हो गया हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51। अब गवर्नमेंट ने उनको राइट्स दे दिए हैं, गवर्नमेंट ने उनके लिए पॉलिसीज़ बना दी हैं, तो गवर्नमेंट उनसे कुछ ड्यूटीज़ भी एक्सपेक्ट करेगी। तो पार्ट 4 ए हो जाएगा हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़, आर्टिकल 51 ए। और ये जो पार्ट 4 ए है हमारा, ये हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ये हमारे अमेंडमेंट से ऐड किया गया है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पार्ट 4 ए ऐड किया गया है। ये आया था स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे। इसमें हमारी टोटल 11 अभी करंट में फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, जिसमें से जो शुरुआत की 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट से आई थी। लेकिन जो लास्ट फंडामेंटल ड्यूटी है यानी कि 11th, वो हमारी 86th अमेंडमेंट एक्ट से आई थी। हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी एक वीडियो में ट्रिक्स के थ्रू पूरा याद करेंगे। तो ये हो गया हमारा पार्ट 1 से पार्ट 4 ए तक। अगर हम इसका क्विक रिवीजन करें तो कंट्री के लिए चाहिए टेरिटरी, तो पार्ट 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, और चाहिए सिटीजन्स, तो पार्ट 2 हो गया सिटीजनशिप। कुछ सिटीजन्स को मिलेंगे कुछ राइट्स, तो पार्ट 3 हो गया फंडामेंटल राइट्स और उनके लिए बनेंगी पॉलिसीज़, तो पार्ट 4 हो गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब राइट्स और पॉलिसीज़ बनाने के बाद उनको हम कुछ ड्यूटीज़ देंगे, तो पार्ट 4 ए हो गया हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़। चलिए अब नेक्स्ट सेट पे चलते हैं, पार्ट 5 से पार्ट 10 तक। पार्ट 5 से 10 के लिए हम डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट को देखेंगे कंट्री में, वो भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले सबसे बड़ी लेवल की गवर्नमेंट, तो सबसे बड़ी लेवल की गवर्नमेंट होगी हमारी यूनियन गवर्नमेंट। तो पार्ट 5 हो गया हमारा यूनियन गवर्नमेंट। फिर उसके बाद यूनियन के बाद कौन सी आती हैं? यूनियन के बाद हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स आती हैं। तो पार्ट 6 हो जाएगा हमारा स्टेट गवर्नमेंट। पार्ट 7 हमारा 7th अमेंडमेंट एक्ट से रिपील कर दिया गया है, तो हमें वो देखने की ज़रूरत नहीं। हम आ जाएंगे पार्ट 8 में। अब हमने बात कर ली यूनियन गवर्नमेंट की, यूनियन के बाद आती हैं स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट की तरह हमारी होती हैं यूनियन टेरिटरीज। तो पार्ट 8 में हम डील कर लेंगे यूनियन टेरिटरीज से। अब ये हमारी 3 बड़ी लेवल की गवर्नमेंट हो गई, यूनियन, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज। पार्ट 5, पार्ट 6 और पार्ट 8। अब जो भी गवर्निंग बॉडी बनेंगी वो इनके अंडर में बनेंगी। तो वो क्या बनती हैं गवर्निंग बॉडीज? तो वो बनती हैं पंचायत। तो पंचायत हमने पार्ट 9 में ऐड कर दी 73rd अमेंडमेंट एक्ट से। अब पंचायत आ गई हैं तो म्यूनिसपैलिटीज़ अपने आप आ जाएंगी साथ में, क्योंकि पीएम हमेशा साथ में रहते हैं। तो म्यूनिसपैलिटीज़ हमने ऐड कर दी पार्ट 9 ए में 74th अमेंडमेंट एक्ट से। अब पंचायत और म्यूनिसपैलिटीज़ हमने क्यों ऐड करी? ताकि लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्वमेंट हो सके, यानी कि लोग जो है एडमिनिस्ट्रेशन में कोऑपरेट कर सके। तो कोऑपरेट से हम याद रखेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो पार्ट 9 बी में हमने ऐड किया कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, वो भी 97th अमेंडमेंट एक्ट से। अब इतने सारे हमने गवर्नमेंट के गवर्निंग स्ट्रक्चर्स बना लिए हैं। अभी भी कुछ ऐसी जगह रह गई होंगी जहाँ पे गवर्नमेंट नहीं पहुँच सकती होगी। तो ऐसी कौन सी जगह रह गई होंगी जो कहीं दूर लोकेटेड होंगी, कहीं जंगल में लोकेटेड होंगी? अब जंगल से हम क्या याद रख सकते हैं? हम जंगल से ट्राइब्स को याद रख सकते हैं। तो हम उनके डेवलपमेंट के लिए कुछ गवर्निंग बॉडीज़ बनाएंगे। तो हमने पार्ट 10 में बनाई शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज़।
तो हम पार्ट 10 को याद करेंगे, शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज़। तो अगर हम एक क्विक रिवीजन करें तो सबसे पहले सबसे बड़ी गवर्नमेंट यानी कि यूनियन गवर्नमेंट आती है, तो पार्ट 5 में यूनियन गवर्नमेंट हो गई। उसके बाद आती हैं स्टेट गवर्नमेंट, तो पार्ट 6 में स्टेट गवर्नमेंट हो गई। सेवेंथ अमेंडमेंट से ही रिपील कर दिया गया है, तो हम सीधे 8 में आ जाएंगे। तो स्टेट की ही तरह होती हैं यूटीज़, तो पार्ट 8 में हो गई हमारी यूनियन टेरिटरीज। अब इनके अंडर में और गवर्नमेंट्स कौन सी आती हैं, तो पंचायत आती हैं। तो हमने पार्ट 9 में 73rd अमेंडमेंट एक्ट से ऐड करी पंचायत। पंचायत के साथ हमेशा म्यूनिसपैलिटी आ जाती हैं, क्योंकि पीएम हमेशा साथ में रहते हैं। तो म्यूनिसपैलिटीज़ का पार्ट हो गया 9A, इसको हमने ऐड किया 74th अमेंडमेंट एक्ट से। अब पंचायत और म्यूनिसपैलिटीज़ हमने इसलिए बनाई ताकि लोग कोऑपरेट कर सकें गवर्नमेंट के साथ, तो कोऑपरेट से याद करेंगे हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो पार्ट 9B में 97th अमेंडमेंट एक्ट से हम लोगों ने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ऐड करी। अब कुछ एरियाज़ फिर भी रह गए होंगे, जैसे कि जो एरियाज़ जंगल में हैं, तो उन जंगल से हम याद करेंगे ट्राइब्स यानी कि ट्राइबल एरियाज़। तो पार्ट 10 में हमने बनाया शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज़। तो ये हमारा क्विक रिवीजन हो गया। अगर आप इसी स्टोरी को बार-बार देखेंगे, बार-बार अपने माइंड में सेट करेंगे, तो आप इज़िली याद कर सकते हैं। अब हम अपने अगले सेट पर चलते हैं। पार्ट 11 से 14 याद करने के लिए हमें ये याद रखना होगा कि हमने पार्ट 5 से 10 के बीच में डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट्स के बारे में पढ़ा है, जैसे कि यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स। अब अगर हम अपनी कंट्री को एक फैमिली माने, तो उसमें यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स उसके मेंबर हो जाएंगे। तो अब जहाँ पे फैमिली है, फैमिली के मेंबर्स हैं, तो उनके बीच में कुछ रिलेशंस होंगे, यानी कि पार्ट 11 में हम पढ़ेंगे रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। अब जिनके बीच में रिलेशंस होते हैं, उनके बीच में हमेशा कुछ ना कुछ पैसे का लेन देन यानी कि फाइनेंस का लेन देन, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी की बातचीत होती है। तो पार्ट 12 में हम पढ़ेंगे फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स के बारे में। अब जब फाइनेंस यानी कि पैसा आ गया किसी के पास, तो वो क्या सोचेगा कि कुछ बिजनेस कर ले, यानी कुछ ट्रेड कर ले, यानी कुछ कॉमर्स कर ले। तो पार्ट 13 में हो गया हमारा ट्रेड कॉमर्स विद इन इंडिया। अब ये जो भी ट्रेड कॉमर्स है, जो भी फाइनेंस प्रॉपर्टी का लेन देन है, ये सब बढ़िया से चले, तो इसके लिए कुछ लोग चाहिए होंगे जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करें। तो पार्ट 14 में आ गया हमारा सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स। अब ये जो सर्विसेज हैं, इनमें भी कोई अगर प्रॉब्लम आती है, तो वो भी जल्दी से जल्दी सॉल्व हो सके बिना किसी डिले के, इसके लिए हमने इस्टेब्लिश किए ट्रिब्यूनल्स। तो पार्ट 14A में हमने इस्टेब्लिश क्या किए, ट्रिब्यूनल्स। अब यहाँ पे 14A है, इसका मतलब ये अमेंडमेंट से ऐड किया गया है। तो ये ऐड किया गया है 42nd अमेंडमेंट एक्ट से। जो भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट से आर्टिकल्स या पार्ट्स ऐड किए गए हैं, उनमें ज़्यादातर में आप देखेंगे कि लास्ट में ए आ रहा है, कैपिटल ए। जैसे कि पार्ट 4A, पार्ट 14A आपने देखा। इसी तरह अब आर्टिकल्स में देखेंगे कि 39A, ये भी हमारा 42nd अमेंडमेंट एक्ट से आया है। आर्टिकल 43A, ये भी हमारा 42nd अमेंडमेंट एक्ट से आया है। तो ये जब हम अमेंडमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, तब उसमें हम अच्छे से देखेंगे। अब ये जो ट्रिब्यूनल्स हैं, इसमें आर्टिकल 323A है और आर्टिकल 323B है। ये जो ए है, ये ही हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है एडमिनिस्ट्रेशन को। तो हम हमेशा याद रखेंगे आर्टिकल 323A है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स और आर्टिकल 323B में है अदर ट्रिब्यूनल्स। अब अगर हम अपना क्विक रिवीजन करें, तो डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट्स हैं। गवर्नमेंट्स ये हमारी मेंबर्स हैं, मेंबर्स के बीच में होते हैं रिलेशंस। अब जिनके बीच में रिलेशंस होते हैं, वो हमेशा फाइनेंस और प्रॉपर्टी का लेन देन करते हैं। अब फाइनेंस की बात आ गई, फाइनेंस आ गया तो हम करेंगे ट्रेड। अब इन ट्रेड वगैरह को, सबको अच्छे से चलाने के लिए हमें चाहिए सर्विसेज, और इन सर्विसेज में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए हमें चाहिए ट्रिब्यूनल्स। तो पार्ट 11, पार्ट 12, पार्ट 13, पार्ट 14, पार्ट 14A, ये हो गया। अब हम अपना अगला सेट देखेंगे, जो कि है पार्ट 15 से पार्ट 20। पार्ट 15 से 20 में हम स्पेसिफिक पार्ट्स के लिए ट्रिक्स देखेंगे। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने पार्ट 5 से 10 में पढ़ी गवर्नमेंट्स, और पार्ट 11 से 14A में पढ़ी गवर्नमेंट्स के बीच में रिलेशंस। अब ये जो भी गवर्नमेंट्स बन रही हैं, ये बनेंगी कैसे, वो हम डील करेंगे पार्ट 15 में, थ्रू इलेक्शंस। तो ये गवर्नमेंट्स कैसे बन रही हैं, इलेक्शन से बन रही हैं अंडर पार्ट 15। अब हम आ जाते हैं पार्ट 16 में। अब हम जब भी पार्ट 16 देखेंगे, हमें आर्टिकल 16 याद आना चाहिए। आर्टिकल 16 में क्या है, रिजर्वेशंस हैं पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, पब्लिक जॉब्स में, SC ST OBCs के लिए, यानी कि स्पेशल प्रोविजन है रिजर्वेशन। तो इसी तरह पार्ट 16 में हम याद रखेंगे स्पेशल प्रोविजन है सर्टेन क्लासेस के लिए। पार्ट 16 से आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 से रिजर्वेशन, रिजर्वेशन है स्पेशल प्रोविजन, तो पार्ट 16 में भी है स्पेशल प्रोविजन सर्टेन क्लासेस के लिए। पार्ट 17 जब भी देखेंगे हम, पार्ट 17 में हम डिजिटल सम करेंगे, 1+7 करेंगे तो क्या आता है, 8 आता है। तो 8 से हम याद रखेंगे 8 शेड्यूल में क्या है, 8 शेड्यूल में है ऑफिशियल लैंग्वेज। इसी तरह हमारे पार्ट 17 में क्या होंगी, ऑफिशियल लैंग्वेज। अब आते हैं पार्ट 18 में। तो पार्ट 18 से हम याद करेंगे कोहली, क्योंकि कोहली का जर्सी नंबर है 18। तो हम याद रखेंगे कोहली को हम कब याद करते हैं, जब इमरजेंसी पड़ती है क्रिकेट में। तो इसीलिए पार्ट 18 हो गया हमारा इमरजेंसी। पार्ट 19 मिसलेनियस है, तो इसको हटा दो।
पार्ट 18 में हमने देखा कि कोहली को हमने इमरजेंसी सिचुएशन में याद किया। तो इमरजेंसी, जब इमरजेंसी लगी थी तो इंदिरा गांधी ने क्या किया था, सबसे बड़ा अमेंडमेंट लेके आई थी, 42nd अमेंडमेंट। तो इमरजेंसी लगी, इमरजेंसी लगा के हमने ले आया अमेंडमेंट। तो पार्ट 20 में क्या है, अमेंडमेंट्स। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हो गए। अगर हम इस स्टोरी को रिकॉल करें, पूरी स्टोरी को, तो हम कैसे समराइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा एक कंट्री के बारे में, कंट्री कैसे बनती है। तो उसमें पार्ट 1 से लेकर 4A तक था। फिर कंट्री के बाद कंट्री के अंडर में होती हैं कुछ गवर्नमेंट्स। तो हमने पार्ट 5 से 10 के बीच में डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट्स पढ़ी। अब इन गवर्नमेंट्स के बीच में कुछ रिलेशंस होते हैं, तो हमने उनके बीच के रिलेशंस पढ़े, उनमें फाइनेंस का लेन देन देखा। अब ये रिलेशंस हैं, अब ये गवर्नमेंट सेलेक्ट कैसे होती हैं, तो इलेक्शंस के थ्रू सेलेक्ट होती हैं। तो पार्ट 15 में इलेक्शंस देखा। अब उसके बाद 16 में हमने आर्टिकल 16 को याद रखेंगे, स्पेशल प्रोविजन को। 17 में हम 8 शेड्यूल याद रखेंगे, 1+7 8, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज। 18 से हम कोहली की जर्सी याद आती है, 18 नंबर, इमरजेंसी में कोहली काम आता है। तो वो पार्ट 18 में हो गया इमरजेंसी। इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी ने कई सारे अमेंडमेंट किए थे, तो पार्ट 20 अमेंडमेंट। तो ये तरीका है, आप इससे याद कर सकते हैं पार्ट्स को। अगर इस वीडियो को आप बार बार रिवाइज करेंगे और एक स्टोरी अपने माइंड में सेट कर लेंगे, तो आपको आसानी से पार्ट्स याद हो जाएंगे और लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आपके यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में ज़रूर इससे सही हो जाएंगे। तो चलिए हम अगले नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे शेड्यूल्स की। तो थैंक यू, आप सबको बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप इसको टेलीग्राम चैनल पे डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है यूपीएससी पीएससी कंपेनियन, और इसका लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी है और हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। उस पर भी आप जाके इस चैनल से ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।